जो कादियानियों का बढ़ता हुआ रुझान है, वो चाहे पीटीआई की हुकूमत हो, चाहे नून लीग की हुकूमत हो, उनमें काफ़ी लोग कादियानी हैं। नून लीग का भी नरम रवैया है कादियानियों के लिए, इमरान खान का भी बहुत नरम रवैया है कादियानियों के लिए, और कादियानियों का जो असर रसूख है वो इमरान खान की जमात में बहुत ज़्यादा है। अपने मुतालबात मनवाना चाहे तो वो मनवा सकती है, उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, किसी मीडिया के सहारे की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह उनके पास इतनी स्ट्रिक्ट पावर है कि वो कोई भी मुतालबात अपने मनवा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ एक वाक़या पेश आया। शेखपुरा का एक गाँव है बहुमान में, एक तहरीक लब्बैक के कारकुन को शहीद कर दिया गया कादियानियों की तरफ से। इसकी दो मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। हर आदमी जानना चाहता है कि यार आखिर हकीकत क्या है। पुलिस की तरफ से जो दावा किया जा रहा है वो कहते हैं कि इनकी कोई दरीना दुश्मनी थी, दुश्मनी की बुनियाद पर उन लोगों ने उनको कत्ल किया है। ये भी मुमकिन है, दुश्मनियाँ भी होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 100% हम इसको झूठ नहीं कह सकते कि पुलिस झूठ बोल रही है, मुमकिन है, होता है, दुश्मनियाँ भी होती हैं। लेकिन तहरीक लब्बैक की तरफ से मुसलसल ये दावा किया जा रहा है कि नारेबाजी करने की वजह से, ख़त्म नबुव्वत का, ताजदार ख़त्म नबुव्वत का नारा लगाने की वजह से उन लोगों ने, कादियानियों ने उनके ऊपर गोली चलाई है। अब हर आदमी तो वहाँ का रहने वाला नहीं है, हर आदमी की सोर्सेज नहीं है, ज़राए नहीं है कि वो मालूम कर सके कि यार वो इस वाक़ई की असल हकीकत क्या है। अगर फॉर एग्जांपल कोई आदमी किसी से पूछ ही लेता है वहाँ के इलाके से, तो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि वो आदमी सच बोल रहा है, उसके पास भी जो इन्फॉर्मेशन हो वो सही नहीं हो। लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं कि वो चीख चीख के बता रहे होते हैं कि भाई आखिर हकीकत क्या है। सामने वाज़े नज़र आ रही होती है, साजिश भी नज़र आ रही होती है, हकीकत भी नज़र आ रही होती है। अगर आदमी थोड़ा सा गौर करे तो किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी से इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। नाज़रीन, सबसे पहली बात यह है कि जो कादियानियों का बढ़ता हुआ रुझान है, वो चाहे पीटीआई की हुकूमत हो, चाहे नून लीग की हुकूमत हो, उनके जितने भी ओहदेदार हैं, उनके एमपी एमएनए हैं, उनके रहनुमा हैं, उनके बयानात देखो, उनमें काफ़ी लोग कादियानी हैं। नून लीग का भी नरम रवैया है कादियानियों के लिए, इमरान खान का भी बहुत नरम रवैया है कादियानियों के लिए, और ये भी हकीकत है कि तहरीक लब्बैक के सब दुश्मन हैं। तहरीक लब्बैक के मैं मुसलसल ये वीडियो में कहता हूँ कि चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल पार्टी है, कोई भी सियासी जमात है, वो तहरीक लब्बैक से खौफजदा है, तहरीक लब्बैक से वो उनको अच्छा नहीं समझते। दोनों साजिश करते रहते हैं, तीनों साजिश करते रहते हैं तहरीक लब्बैक के खिलाफ, अपने मफाद के लिए, सियासी मफाद हासिल करने के लिए तहरीक लब्बैक को इस्तेमाल करते हैं। ये भी हकीकत है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। हम हरगिज़ ये नहीं कह सकते कि कादियानियों के लिए इमरान खान ज़्यादा उनकी सपोर्ट करते हैं, नून लीग नहीं करती है। नून लीग भी करती है, पीटीआई भी करती है। लेकिन जो तहरीक लब्बैक है, इसमें तो कोई दो राय भी नहीं है कि तहरीक लब्बैक का जो मौक़िफ़ है वो वाज़े है, कोई ढक्का छुपा नहीं है, कोई उसमें सियासत नहीं है, कोई उनमें मुनाफ़कत नहीं है। अब जो वाक़या शेखुपुरे में हुआ है, तो हर आदमी ये जानने की कोशिश कर रहा है कि यार आखिर इसमें हकीकत क्या है। इसका मैंने भी कुछ मालूम भी किया है, कुछ वीडियोस सुनी है, कुछ अल्लाह की ज़ात ने इतना अक्ल शऊर दिया है कि किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, सबसे बड़ी दलील इस जो शेखपुरे वाक़ई की है कि इसमें कादियानियों ने हकीकत, जो तहरीक लब्बैक का मौक़िफ़ है वही दुरुस्त है कि उन्होंने ख़त्म नबुव्वत का नारा लगाने की वजह से, यानी कि तहरीक लब्बैक के कारकुनों के ऊपर गोली चलाई। इसकी जो सबसे बड़ी दलील है वो दलील यह है कि अल्लामा साद रिज़वी साहब का वहाँ जाना और उस शहीद कारकुन का नमाज जनाजा पढ़ाना, इससे बड़ी दलील कोई और नहीं हो सकती है कि ये कोई दुश्मनी का वाक़या नहीं है, ये कोई ज़ाती रंजिश या कोई दरीना दुश्मनी का वाक़या नहीं है। ये वाक़या ही एक ज़्यादती और एक साजिश का नतीजा है। क्योंकि पूरी दुनिया में, पाकिस्तान पूरी दुनिया में तहरीक लब्बैक के चाहने वाले हैं। खासकर पाकिस्तान में करोड़ों की तादाद में तहरीक लब्बैक से लोग मुंसलिक हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि तहरीक लब्बैक का कारकुन कहीं शहीद हो तो उसको जाके अल्लामा साद रिज़वी साहब उसका जनाजा पढ़ाएं। ये ऐसा मुमकिन नहीं है। कुछ अर्सा पहले आप लोगों को मालूम होगा कि पतोकी में भी ऐसा एक वाक़या हुआ था कि तहरीक लब्बैक का एक उम्मीदवार था, उसको पीटीआई के उम्मीदवार ने गोली मारी थी मस्जिद के सामने। तो उस टाइम भी बहुत शोशा किया गया था, लेकिन तहरीक लब्बैक की क़यादत की तरफ से उससे लातलगी का इज़हार किया गया था कि उसकी वो हकीकत नहीं है जो वो बताई जा रही है। इसलिए ये जो वाक़या है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये वाक़या ही ख़त्म नबुव्वत का नारा लगाने से जो तहरीक लब्बैक का मौक़िफ़ है वही दुरुस्त है। इसकी सबसे बड़ी दलील जो मैं आप लोगों को बता दिया है कि अल्लामा साद रिज़वी साहब का वहाँ मौजूद होकर जनाजा पढ़ाना है। लेकिन इसका असल हल क्या है, इसका वजह क्या है, दूसरी इसके पीछे साजिश किसकी हो सकती है।
नाजरीन, इमरान खान के दौर में देखो, मैं मुमकिन कह रहा हूँ, मैं यकीनन इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ या हकीकत नहीं करा रहा हूँ या मैं कोई ज़राए से या किसी की वीडियो सुन के नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने तज़रिए से ये कह रहा हूँ कि ये मुमकिन है। इसको आदमी बिल्कुल 100% इसको गलत नहीं कह सकता है कि नू पीटीआई के दौर में जितना भी तहरीक लब्बैक का एहतजाज हुआ तो उसमें नून लीग ने भरपूर तरीके से साजिश की है। तहरीक लब्बैक के कारकुनों में घुस के तोड़ फोड़ करना, जलाओ घिराव करना, ताकि इनके ऊपर इल्ज़ाम लगे और ये तहश में आए और ये इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ कुछ बड़ा इकदाम उठाएं। सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए, इमरान खान की हुकूमत को नीचे दिखाने के लिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की है। फिर बाद में वो उसी टाइम तो वो तहरीक लब्बैक के कारकुनों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन बाद में जब तहकीकात हुई तो मालूम पड़ा कि ये नून लीग के आदमी थे। अब इमरान खान की जो पीटीआई की हुकूमत, जो इस पीटीआई के साथ जो हो रहा है, या इमरान खान जो कोशिश कर रहा है, हर मुमकिन कोशिश कर रहा है इस हुकूमत को, नून लीग की हुकूमत को फिलाप करने के लिए, तो सियासी जो जमातें हैं वो हर तरह का हरबा इस्तेमाल करती हैं अपने मुखालिफ सियासी जमात के लिए। किसी तरीके से वो चाहते हैं कि उनको हम डिग्रेड करें, उनको बदनाम करें, उनको उनके खिलाफ कोई ऐसी साजिश करें कि वो उनके लिए हुकूमत करना मुश्किल हो जाए। उनको टफ टाइम देने के लिए इनके पास लाखों हरबे होते हैं। तो ये भी मुमकिन है कि कादियानियों का जो असल रसूख है वो इमरान खान की जमात में बहुत ज़्यादा है। शुरू ला से इसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं है, ये हकीकत है। कुछ वीडियोस भी मौजूद हैं, इनकी हमदर्दियाँ भी मौजूद हैं, इनके अंदर कादियानी भी यानी कि मौजूद हैं। तो ये भी मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से भी साजिश हो सकती है कि तहरीक लब्बैक को भड़काया जाए, उनको तहश दिलाया जाए, ताकि वो इस नून लीग हुकूमत के खिलाफ कोई बड़ा इकदाम करें, ताकि उसको हम टफ टाइम दे सकें, हालात ख़राब करें, इंतशार पैदा करें। तो ये भी मुमकिन है, इसमें कोई शक नहीं है। जो पुलिस कहती है कि इनकी दरीना दुश्मनी है, इनके आपस में पहले की दुश्मनी है, तो ये भी मुमकिन है, दुश्मनियाँ भी होती हैं। अगर किसी की वाकया ही दुश्मनी है तो फिर ये मैटर नहीं करता है कि वो कादियानी है, हिंदू है, सिख है, किसी मसलक से देवबंदी तलक से रखता है, बरेलवी है या शिया है, कोई भी किसी सियासी जमात से उसका तलक है, ये कोई मैटर नहीं करता है। दुश्मनी दो भाइयों में भी हो सकती है, दो कज़नों में भी हो सकती है, करीबी रिश्तेदारों में भी हो सकती है। वैसे भी अगर आप शेखुपुरा, गुजरात, हाफजाबाद, सराय आलमगीर या आप सरगोदा चले जाएं, ये जितने भी इलाका है इसमें कादियानी बहुत ज़्यादा है और करीबी रिश्तेदार है। मैं कई ऐसे आदमी को, दो भाइयों को जानता था कि जो एक कादियानी होता था और एक मुसलमान होता था। तो अगर उनकी दुश्मनी है तो दुश्मनी में ये मैटर नहीं करता है कि आगे इनका ताल्लुक किस किस मसलिक से है या किस मज़हब से ताल्लुक है या किस सियासी जमात से है, वो मैटर नहीं करता है। दुश्मनियाँ भी होती हैं। अब पुलिस का किरदार है, पुलिस जो कहती है कि इनकी दरीना दुश्मनी है, तो ये 100% हम तस्लीम नहीं कर सकते कि पुलिस ने यही बयान देना था। पुलिस कभी भी ये नहीं कहती है कि यार इसकी वजह से वो अपना खुफिया तरीके से काम करती है, चाहे वो ईमानदारी से करे या बेईमानी से करे, लेकिन वो पब्लिक ये नहीं कहते कि ये ख़त्म नबूवत की वजह से या ये कोई साजिश इसके पीछे थी। ये कुछ नहीं होता है। मज़े की बात यह है कि तहरीक लब्बैक ने जो एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज किया, अगर इसके पीछे किसी की साजिश भी है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह साजिश कोई कामयाब नहीं हुई, कोई तोड़ फोड़। वैसे भी तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं उनका ये वो नहीं है कि वो तैश में आ जाते हैं और वो तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं, वो मुखालिफ इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक में ऐसे लोग नहीं हैं। इन्होंने एहतजाज किया, रिकॉर्ड किया और 9 मुजरमों में से यानी कि जो 8 थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब उनके ऊपर केस चलेगा, उनके ऊपर यानी कि अदालती कार्रवाई होगी। ऐसा भी है, अदालती कार्रवाई में लोग बरी भी हो जाते हैं, केस साबित भी हो जाता है। अब हुकूमत का काम है कि अगर वो चाहते हैं कि हालात ठीक रहें, ये तो हरगिज़ हो भी नहीं सकता है कि तहरीक लब्बैक को दबाया जाए या तहरीक लब्बैक कंप्रोमाइज़ कर ले। ये पीटीआई भी जानती है, अब नून लीग की हुकूमत भी अच्छी तरह जानती है कि तहरीक लब्बैक अपने साथ होने वाली ज़्यादती के जो वाक़यात हैं वो अगर अपने मुतालबात मनवाना चाहे तो वो मनवा सकती है। उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, किसी मीडिया के सहारे की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास इतनी स्ट्रिक्ट पावर है कि वो कोई भी मुतालबात अपने मनवा सकते हैं। अगर ये हुकूमत चाहती है कि आइंदा कोई ऐसे वाक़यात ना हों तो इसका जो ट्रायल है वो फ्री एंड फेयर हो, अदालती कार्रवाई हो। वाकई अगर वो मुजरिम हैं, उन्होंने ज़्यादती किया है, तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, तो फिर नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी साजिश भी नहीं करेगा और जो कोई ऐसी हटदर्मी भी नहीं करेगा और मुल्क के हालात भी ठीक रहेंगे। लेकिन तहरीक लब्बैक का जो मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई ऐसा वाक़या नहीं सुना है तहरीक लब्बैक का कि वो किसी साजिश में मुलविस हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। ये माशाल्लाह मुकम्मल तहकीकात करके इनका जो बयानिया होता है, इनके जो
किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाते हैं तो वैसे इल्ज़ाम नहीं होता है, वो हकीकत पे मबनी होता है, वो सुनी सुनाई बात के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाते। बारकाफ़ नाज़रीन, मैं जो समझता हूँ कि ये जो वाक़या है, ये वाक़या साजिश भी हो सकता है और हकीकत में ख़त्म नबुव्वत का जो नारा है उसकी वजह से ये पूरा वाक़या हुआ। ये कोई दरीना दुश्मनी मुझे कम अज़ कम ऐसा नहीं लगता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक़ सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।